यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा है। कुछ सर्वे और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर मौजूदा हालात में चुनाव हुए तो भाजपा को बहुमत के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के सर्वे में यूपी में बीजेपी को 52 से 67 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 35% विधायकों के टिकट काटने का सुझाव पार्टी को दिया गया है। जी हां दोस्तों, सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। भाजपा को इस सर्वे के अनुसार 190 से 205 सीटें मिल सकती है। बहुमत के लिए यहां पर 202 सीटें चाहिए। आपको बता दें कि 2022 चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी और उसके बाद में जो उपचुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें और जुड़ गई थी। अभी यहां पर बीजेपी के पास 257 विधायक हैं। एक एजेंसी ने यह सर्वे किया और इस नुकसान से बचने के सुझाव भी दिए हैं। इसके लिए पार्टी को अपने मौजूदा 35% विधायकों के टिकट काटने होंगे। पूर्वांचल में विधायकों को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी बताई जा रही है। आपको बता दें कि 4 महीने में ये सर्वे हुआ है और ये रिपोर्ट्स है वो बीजेपी हाईकमान को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि इस तरह के सर्वे राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले हार जीत और जनता के मूड को आकलित करने के लिए करवाती रहती हैं। देखिए, ये जो सर्वे है ये यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर किया गया। इस सर्वे को लगभग 4 महीने का समय लगा था। इसकी जो टीमें थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर आईआईटी समेत अलग अलग यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा विशेषज्ञों और टीम मेंबर ने ये सर्वे किया है। आपको बता दें कि ये सर्वे जो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले करवाया है वो नेशन विद नमो एजेंसी ने किया है। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है जो बीजेपी के लिए पॉलिटिकल सर्वे करवाती है। इसमें विशेषज्ञों और टीम में शामिल रिसर्चर ने मार्च से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर ये सर्वे किया है। इस सर्वे के दौरान आम लोगों से लगभग ये 4 सवाल पूछे गए। पहला सवाल है, क्या आप मौजूदा विधायक से खुश हैं और उनकी छवि कैसी है? दूसरा सवाल है, आपके कौन कौन से स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो सकी? तीसरा सवाल है, सीट का जातिगत समीकरण क्या है? किस जाति के कैंडिडेट को आप चाहते हैं? चौथा जो प्रश्न था वो ये था, भाजपा और विपक्ष के संभावित उम्मीदवार पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस सर्वे में लोगों की 2 तरह की नाराजगी सामने आई है। सर्वे में लोगों की जो नाराजगी है उनको 2 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में सरकार यानी केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से नाराजगी को लिस्ट किया है। दूसरी कैटेगरी में विधायकों के लिए गुस्से को रखा गया है। इस सर्वे के दौरान जनता ने सरकार से जुड़ी जिन नीतियों और घटनाओं पर असंतोष जताया है वो इस तरह से हैं। मतलब ये भी लगभग 4-5 पॉइंट हैं जिस पर जनता नाराज है। पहला जो है वो पॉइंट है यूजीसी के नियम। लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा यूजीसी के नियमों की ही रही। इसमें दलित, पिछड़े और अन्य वंचित वर्ग के छात्रों ने माना कि उनकी शिकायतों को सुनने के लिए जो समिति बनाने का प्रावधान था उनको रोकना गलत था। सामान्य वर्ग का कहना था कि इससे हमारे बच्चे कॉलेज में असुरक्षित माहौल में पढ़ेंगे। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना के बाद अवध और पूर्वांचल में बीजेपी के समर्थकों में ही नाराजगी सामने आई है। सीधे तौर पर लोग बीजेपी को जिम्मेदार तो नहीं मान रहे, लेकिन उनका कहना है कि इसको रोका जा सकता है। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो है थाना तहसील में सुनवाई का। आम लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायतें समय पर नहीं सुनी जाने की बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा अभी भी आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है। चौथा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है नीट पेपर लीक। लोगों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां नहीं रुक रही है। ज्यादातर परिवारों ने माना कि पेपर लीक रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी आयोग पर पूरा ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। पांचवा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है E20 एथेनॉल। पेट्रोल में 10% से एथेनॉल बढ़ाकर 20% एथेनॉल मिलाने के फैसले पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं। कई लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ही माइलेज कम होने और वाहन के इंजन खराब होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस सर्वे के दौरान कई लोगों ने स्थानीय विधायकों से भी नाराजगी जताई है।
लोगों का कहना है कि कई विधायक अपने क्षेत्र में एक्टिव ही नहीं है। कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में कोई विकास के काम नहीं करवाए हैं। कई विधायक ठेका, पट्टा और खनन जैसे मामलों से जुड़ी होने से उनकी छवि खराब है, जिससे उनके क्षेत्र पर और विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अब ये सर्वे होने के बाद में जो एजेंसी ने बीजेपी को सुझाव दिए हैं वो भी आप सुन लीजिए। जो सबसे बड़ा सुझाव है वो ये है कि 30 से 35% विधायकों के टिकट काटने चाहिए। सर्वे में बीजेपी के 30 से 35% विधायकों के खिलाफ नाराजगी सामने आई है। लोगों ने सर्वे करने पहुंची टीम से साफ कहा कि अगर लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी पुराने चेहरों को दोबारा मौका दिया तो हम दूसरे विकल्प तलाशेंगे। सर्वे में सुझाव दिया गया कि इन नतीजों को पलटने के लिए बीजेपी को अपने मौजूदा 257 में से 30 से 35% विधायकों के टिकट काटने पड़ेंगे। इससे लोगों की सत्ता पक्ष के विधायकों के खिलाफ नाराजगी है वो कम हो जाएगी। भाजपा बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। फिलहाल पार्टी 190 में से 205 सीटों पर मजबूत है, लेकिन उम्मीदवार के सही चयन, जातीय समीकरण साधने और चुनाव से ठीक पहले बनने वाले मुद्दों के आधार पर इस अनुमान में 10 से 20% का उतार चढ़ाव हो सकता है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि यूपी चुनाव के ऐन वक्त पर बीजेपी क्या फैसला लेती है। ये जानकारी आपको पसंद आई है और ऐसी ही उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें आपको देखनी है तो हमारे चैनल BN हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए और वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अब आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहां पर आपको मिलेंगी दिन भर की टॉप 100 खबरें सबसे पहले।